राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज सेवक वाणिज्य के अन्य 5 पदों के भाव को समझते हैं। छठा पद, संपूर्ण मथुरा मंडल अपनी अर्थात भक्ति भावमय भूमि है। उसके अंतर्गत बाद नामक ग्राम में जग के रक्षक प्रकट हुए और अपने श्रीमुख से इस ब्रज भूमि का वर्णन किया। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ वसंत ऋतु में वैशाख मास की शुक्ला एकादशी को शुभ दिन और शुभ नक्षत्र विचार करके श्री हरिवंश के प्राकट्य का नारियों ने मंगल गान आरंभ कर दिया। उसी समय देवगण आकाश में दुंदुभी बजाने लगे और सब देवताओं ने मिलकर जय हो का उद्घोष किया और सबके हृदय शीतल हो गए। जिन श्री हरिवंश की माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम व्यास ऋषि है, उनके यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 7वां पद, श्रीमद् भागवत में शुक मुनि ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जैसा वर्णन किया है और नंद राय ने अपने पुत्र के जन्म के समय जिस विधि से जन्मोत्सव मनाया था, व्यास मिश्र ने अपने पुत्र के जन्म के समय उसी विधि से मनाया। प्रत्येक घर पर दरबार अर्थात हाथी, घोड़ा, बैल, बूंटा, पुरुष, नारी इत्यादि का चित्रण कर दिया गया। प्रत्येक घर में पंच शब्द बजने लगे। तत्, वितत, घन, सुखीर मुख्य 5 शब्द कहलाते हैं। तत् अर्थात तांत के बाजे जैसे वीणा, सारंगी आदि। वितत अर्थात खाल के बाजे जैसे मृदंग, ढोलक आदि। घन अर्थात कांसे के बाजे जैसे मंजीरे, घुंघरू आदि। सुखीर अर्थात कांट के बाजे जैसी वंशी, अलगोजा आदि। मुख अर्थात कंठ से गायन। घर घर में दान और उपहार ग्रहण होने लगा। प्रत्येक घर के सब लोग नृत्य करने लगे। प्रत्येक घर में मंगल गान होने लगा। प्रत्येक घर में अत्यंत उल्लास फैल गया। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 8वां पद, सूखे हुए सरोवर जल पूर्ण हो गए और सूखे हुए वृक्षों में नवीन पत्ते निकल आए। इस प्रकार श्री हरिवंश के प्राकट्य ने सबको सुख प्रदान किया। सबको भोजन और शयन के नित्य नवीन सुख मिलने लगे। चारों दिशाओं में अन्न की वृद्धि होने लगी और इस प्रकार विश्व के संपूर्ण अशुभ मिट गए। संपूर्ण मलक्षगण श्री हरिवंश के यश का विस्तार करने लगे, अत्यंत सुंदर वाणी बोलने लगे और प्रजा का पालन करने लगे। रुचि के अनुकूल सब लोग जिसको जहाँ अच्छा लगा निर्भय होकर रहने लगा। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 9वां पद, सब लोग अपने धर्म का पालन करने लगे। सब ब्राह्मण षट कर्म करने लगे और सबका भ्रम नष्ट हो गया। श्री हरिवंश के प्राकट्य से पूर्व लोगों पर कलयुग का जो प्रभाव पड़ रहा था, वह नष्ट हो गया और सबके हृदयों में नित्य नवीन स्नेह के उत्पन्न होने से परस्पर में अत्यंत प्रीति बढ़ गई। श्री हरिवंश का प्राकट्य होते ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई और जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए और सबके हृदयों में नित्य नवीन रुचि अत्यंत बढ़ गई। तब लोग धर्म का अभ्यास करने लगे। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभावन पड़ा, उनके यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 10वां पद, श्री हरिवंश के बाल विनोदों का वर्णन मुझसे नहीं बन रहा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन में बहुत विचार करता हूँ। फिर भी श्री हरिवंश के बाल्यकाल में जितनी लीलाएं की, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री हरिवंश के गुण और रूप श्री हरि के गुण रूप के समान अपार हैं। कामदेव को मोहित करने वाला अत्यंत सुंदर शरीर धारण करके ये महापुरुष संसार में प्रकट हुए हैं। इनके शुभ दर्शन से एक क्षण को भी तृप्ति नहीं मिलती और सब लोग व्यास मिश्र के इन लाडले को दुलराते हैं और जब उनसे कोई स्नेहपूर्ण बात कहते हैं, तब वे शिशु रूप श्री हरिवंश मंदहास कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर कोई उनके पास से हटना नहीं चाहता। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य से प्रेम की ऐसी अद्भुत वृद्धि हुई, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।